हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आप लोगों के लिए, आपको पता है कि आपके लिए लेकर आती हूं यूपी पीएससी के स्पेशल करंट अफेयर्स। तो बेसिकली क्या है कि इस क्लास में हम लोग 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहां पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो यूपी पीएससी का एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में यहाँ पर होगा। तो उसके लिए आप लोगों को ये भी पता है कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा हो चुका है। तो इसी वजह से हमें करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है। उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास में पूरे कवर करवा रही हूँ, सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जब आप लोग एग्जाम देने जाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और देखिए, इन करंट अफेयर्स से अगर आप करंट अफेयर्स पूरे अच्छी तरीके से कर लेते हो तो उससे क्या होगा कि आप लोग इजीली, आप लोगों को अंदाजा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए रोज सुबह 5:30 बजे, ठीक है, 5:30 बजे लेकर आती हूँ मेंस आंसर राइटिंग की क्लास। और उसके बाद 8 बजे आता है आपका द हिंदू आपका 8 बजे आता है। ठीक है, द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ मैं। और उसके बाद आपकी ये यूपीपीएससी के जो स्पेशल करंट अफेयर्स है, हम यहाँ पर ये 2019 से लेकर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर देख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला यहाँ पर जो टॉपिक है आपका, देखिए ये बात कर रहा है आपके ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2024। तो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फॉर, मतलब जो पीने का पानी है वो यहाँ पर 2024 तक सबको प्रदान कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो जल शक्ति मिनिस्टर है हमारे गजेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ पर स्टेट किया गया कि जो सेंटर ने यहाँ पर सेट किया है टारगेट। और टारगेट क्या सेट है कि भैया हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को, कब तक? 2024 तक यहाँ पर कर देंगे। तो जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर फॉर्मुलेट कर रही है इस प्लान को। और ये जो प्लान है ये प्रोवाइड करता है नियरली आपके 14 करोड़, यानी कि 14 करोड़ जो आपके हाउस होल्ड्स हैं वहां पर आपका क्लीन, यानी कि एकदम साफ स्वच्छ पीने वाला जो पानी है वो यहाँ पर आपके इतने घरों में यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर इसकी डिटेल देखें तो प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में अगर बात करी जाए तो जो सिक्किम है, सिक्किम में 99% जो हाउस होल्ड हैं दे गेट योर टैप वाटर इन द स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर उनको जो टैप वाटर है वो मिलता है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो कवरेज है इट इज लेस देन 5%। और एस्टिमेट जो सजेस्ट किया जा रहा है दैट इज नियरली 81% ऑफ टोटल हैबिटेशन इन द कंट्री हैविंग अ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 81% टोटल हैबिटेशन है जहां पर कंट्री के अंदर, जहां पर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई है। बाकी का आपका करीब यहाँ पर 19% जो है वो यहाँ पर रह रहा है। ठीक है, उनके पास नहीं है यहाँ पर। तो अगर रेप्लीकेट किया जाए, रेप्लीकेटिंग योर जल शक्तिज इन स्टेट्स, तो मिनिस्टर्स ने यहाँ पर अर्ज किया कि भैया जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पर इंटीग्रेट करें वाटर रिलेटेड वर्क को अंडर वन सिंगल डिपार्टमेंट। एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर इस चीज के ऊपर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द वाटर सप्लाई एंड डिमांड। क्योंकि देखो, पानी जो है वो तो सबका राइट है। ठीक है, और एक तो आपकी बिजली, दूसरा पानी, बिजली और पानी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड योर वाटर, ये दो ऐसी चीजें हैं कि ये तो इंसान को सबसे ज्यादा ही जरूरत में आती हैं। तो इनको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो सरकार है वो प्रदान करेगी 2024 तक, ये देखना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है आपके अगले टॉपिक में वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है लोकसभा के अंतर्गत, उसके हिसाब से यहाँ पे बात करी गई है। तो देखो, वुमेन की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी 17th लोकसभा में, तो यहाँ पर करीब आपकी 78 महिलाएं हैं जो कि एमपी हैं। और ये आपके दे विल बी द पार्ट ऑफ योर 17th लोकसभा, ये आपके जो 17th लोकसभा है उसकी यहाँ पर हिस्सा रही है। और जो प्रोपोर्शन है आपकी महिलाओं एमपीओ का, तो उनका यहाँ पर 17th लोकसभा में, तो वो यहाँ पर स्टैंड करता है 14%, यानी कि 14% आपकी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर एमपीज हैं। ठीक है, उसके बाद जो परसेंटेज आपके वुमेन एमपीज की आती है आउटगोइंग लोकसभा में,
वो यहाँ पर 11% रहती है। और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इनके पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन एमपी है, ठीक है, एट 11। ऑल राइट, उसके बाद अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो उड़ीसा की तरफ से अगर हम बात करें तो उड़ीसा यहाँ पर 7 महिला एमपीओ को भेजता है लोकसभा में। चंद्रानी मुर्मू जो कि एमपी है आपकी क्योंझार की लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा सीट, एंड शी इज द यंगेस्ट वुमेन मेंबर इन दी लोकसभा हिस्ट्री। उसके बाद जो आपका 1/3 है, 1/3 है आपका ये जो 78 महिलाओं एमपीओ का आपके 17th लोकसभा में, तो दे आर द एमपीज हु हैव रिटेन्ड देयर सीट। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी जो सीट है उसको दोबारा से रिटेन किया है। तो ये जो परसेंटेज रहती है आपके महिला एमपी की लोकसभा में, वो यहाँ पर ये चीज दिखाती है कि चाहे स्लो स्टेडी यानी कि चाहे गति धीमी जरूर होगी, पर यहाँ पर महिलाएं आपकी जो महिला एमपी है वो डे बाय डे यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस तरीके की जो तब्दीली, इस तरीके के जो बदलाव है वो यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं का यहाँ पर आगे उठकर आना, ठीक है, अपनी जगह बनाना, ठीक है, मेंस के साथ, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है। तो जो पहली आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी 1952 में, उस समय पर 5% महिलाएं थी, यानी कि 24 महिलाएं उस समय पर आपकी दे वर इलेक्टेड इन द टोटल ऑफ 489 पार्लियामेंट्री सीट। तो यानी कि आप देख सकते हो 479 है यहाँ पर सीट्स, पर उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 24 महिलाएं थी आपकी जो कि एमपी थी। पर अभी यहाँ पर ये जो आंकड़ा है आपका, ये आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि देखो क्या है, हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में कभी भी ये चीज यहाँ पर नहीं मानी जाती है कि जो विमेन है, विमेन यहाँ पर राजपाट कर सकती हैं, विमेन यहाँ पर कोई भी डिसीजन सही तरीके से ले सकती हैं। ये बहुत बड़ा एक जो लोगों के अंदर एक सोच है, एक मेंटालिटी है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से महिलाएं यहाँ पर थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो दिस थिंग हैज नीड टू बी, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर कम करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 78 हुई हैं, वी विश के यहाँ पर आधे से ज्यादा सीट हो वो यहाँ पर महिलाओं की हो, क्योंकि महिलाओं को भी बराबर यहाँ पर उठ के आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बट इंडिया इज स्टिल फार बिहाइंड द ग्लोबल एवरेज। अगर देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए तो जो इंडिया है वो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और हमें इस चीज में यहाँ पर आगे बढ़ के निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट 2019। तो यहाँ पर आपकी स्टेट्स की जो हेल्दी स्टेट्स हैं उनकी जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट आई है 2019 में, उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखो आपकी जो हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया है वो एक आपकी एनुअल रिपोर्ट है, जो कि यहाँ पर हमारा जो नीति आयोग है, नीति आयोग यहाँ पर द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब नीति आयोग क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। नीति आयोग के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा आपकी एनुअली यानी कि हर साल हर वर्ष में ये आपकी जो रिपोर्ट है ये आती है, और ये रैंक करती है आपके स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को इनोवेटिवली ऑन ईयर इंक्रीमेंटल चेंजेस। जो भी यहाँ पर आपके चेंजेस हमें स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे चाहे उनकी हेल्थ आउटकम्स हो, चाहे उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, किसी भी रिस्पेक्ट में हो, यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रही थी, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपकी प्रिपेयर करी जाती है नीति आयोग द्वारा, ठीक है, और कोलैबोरेशन रहता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और टेक्निकल असिस्टेंस रहता है आपका वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेगरी क्या रहती है रैंक करने की आपकी स्टेट्स को, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। वैसे तो ये जो रिपोर्ट है ये जो आपकी स्टेट्स हैं, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि बेस्ड है आपके हेल्थ इंडेक्स पे, उनको यहाँ पर देखा जाता है, और वो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में उनको बांटा जाता है कंपैरिजन की स्टेट में। सबसे पहले जो लार्जर स्टेट्स हैं, फिर स्मॉलर स्टेट्स, फिर आपकी यूटीज, और यहाँ पर जो हेल्थ इंडेक्स है उसको कॉम्पोजिट किया जाता है इंडेक्स बेस्ड ऑन योर इंडिकेटर्स 3 डोमेन्स विद वेटेज। तो यहाँ पर हेल्थ के आउटकम देखे जाते हैं, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। तो ये जो इंडेक्स स्कोर है ये आपका कैलकुलेट किया जाता है अगेंस्ट अ
बेस ईयर। तो इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो क्या फाइंडिंग रही थी इस रिपोर्ट की जो 2019 में आई थी। देखो आपकी जो 2019 की रिपोर्ट है अगर हम उसके बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में उस समय पे क्या क्या चीजें आई थी। देखो यहाँ पर जो हेल्दी स्टेट ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट 2019 की थी, ये सेकेंड एडिशन था आपकी रिपोर्ट का, जो कि फोकस कर रहा था मेजर करने में ओवरऑल परफॉर्मेंस और इंक्रीमेंटल क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं आपके स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिले, देखिए केरला जो है, केरला ने फिर से एक बारी आपका टॉप कर दिया था लेटेस्ट हेल्थ रैंकिंग रिपोर्ट में, और जो कैटेगरी रही थी आपकी वो आ गई आपके लार्ज स्टेट में। तो आपका केरला जो है वो लार्ज स्टेट के अंतर्गत आ गया, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर जो रैंकिंग रही है इसने यहाँ पर टॉप किया है किसमें, हेल्थ रैंकिंग रिपोर्ट में। और केरला आपका, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो ये तीन एक साथ लाइन में आते गए। उसके बाद गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये आपके चौथी, पांचवी और छठी नंबर पे आए हैं। तो जो पंजाब है आपका, पंजाब वाज एट सेकंड रैंक लास्ट ईयर। तो पंजाब का अगर देखा जाए 2018 में था सेकंड रैंक पे, बट उसके बाद ये फोर्थ पोजीशन पे, सॉरी फिफ्थ पोजीशन पे आ गया है। तमिलनाडु जो कि तीसरी पोजीशन पे था वो यहाँ पर 9th स्पॉट पे आ गया। तो यानी कि इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट वाली स्थिति थी वो यहाँ पर कुछ के अंदर तो इम्प्रूवमेंट बढ़ने को देखा गया, पर कुछ के अंदर जो इम्प्रूवमेंट था वो यहाँ पर घट गया। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो नहीं पाया, वो घट गया। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करी जाए तो इन्होंने इम्प्रूव करे हैं अपने स्कोर इंडिकेटर्स। ठीक है, जो इनका लो बर्थ वेट था उसको यहाँ पर इन्होंने ठीक किया है, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज दिया है पंजाब तमिलनाडु में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर उसकी स्थिति जो थी वो यहाँ पर वर्स्ट ही रही है हेल्थ रैंकिंग में, 21वें नंबर पे आया है। और जो बिहार की रैंकिंग है वो शिफ्ट हो चुकी है आपके 19 से 20 पर, और उड़ीसा की रैंकिंग 18 से 19 पर रही। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर आपके कह सकते हैं हम, इनके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो आपका सक्सेस रेट है टीबी ट्रीटमेंट ऑफ टीबी केसेस का एंड टाइम टेकन फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स अंडर योर नेशनल हेल्थ मिशन, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, ये लोग यहाँ पर इनके यहाँ जो मेडिकल हेल्थ रही है वो यहाँ पर ज्यादातर अच्छी नहीं रही है, और इम्प्रूवमेंट भी एज सच कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो अगली खबर यहाँ पे बात कर रही है वैलिडिटी ऑफ यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर टू लिस्ट ओबीसी एज एससी। तो यहाँ पर क्या है कि वैलिडिटी है जो आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑर्डर की, कि यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो ओबीसी हैं उनको एससी के हिसाब से ही यहाँ पर लिस्ट कर दिया जाए। तो ये जो ऑर्डर था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया था, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट्स टू दोज हु बिलोंगिंग टू 17 कास्ट, ठीक है, फ्रॉम अदर बैकवर्ड कास्ट इज टर्म्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब क्या मुद्दा था ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के हिसाब से अगर देखा जाए कि लिस्टिंग करते हैं हम जब किसी भी कास्ट की एज शेड्यूल कास्ट, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं। तो देखो आर्टिकल 341 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि लिस्ट करता है आपके फॉलोइंग प्रोविजंस को। सबसे पहला है कि भैया जो प्रेसिडेंट है आपके आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर, ये यहाँ पर एम्पावर करेंगे स्पेसिफाई कास्ट को, ठीक है, रेस को या ट्राइब को, या फिर किसी भी पार्ट को या ग्रुप को विद इन द कास्ट रेस और ट्राइब्स टू बी शेड्यूल कास्ट, मतलब उसके बाद ही इनको यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को दिया जाएगा। पहले बहुत सारी चीजें इनके बारे में यहाँ पर जानकारी ली जाएंगी और ये देखा जाएगा कि इनका कोई भी रिलेशन रहा है शेड्यूल कास्ट से, ठीक है, और या फिर आपका स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, किसी भी चीज से यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी पहले देखी जाएंगी, उसके बाद ही यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरा प्रोविजन आ जाता है कि भैया जो पार्लियामेंट है आपका वो यहाँ पर दे मे बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, किसी भी कास्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी कास्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ट्राइब्स वगैरह है उनको यहाँ पर लिस्ट करना है शेड्यूल कास्ट से, ठीक है, दैट टू इन अ स्पेसिफाइड इन अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर योर क्लॉज 1। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका ये प्रिस्क्राइब करता है कि ये जो क्लियर प्रोसेस है आपके लिस्टिंग करने की कास्ट को अंडर द शेड्यूल कास्ट, तो जो फर्स्ट लिस्ट है आपके शेड्यूल कास्ट की इन रिलेशन टू योर स्टेट यूटी, ठीक है, विल बी नोटिफाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पर जब कंसल्टेशन कर लेगा आपके जो गवर्नर है, ठीक है, या
फिर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उससे यहाँ पर, उसके बाद ही यहाँ पर इस तरीके के कोई भी डिसीजन बनाए जाएंगे, अदरवाइज वैसे कोई डिसीजन यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आते। ऑलराइट, और देयर आफ्टर यहाँ पर कोई भी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन होता है लिस्ट के अंदर सुप्रीम शेड्यूल कास्ट की, तो उसको यहाँ पर इफेक्ट में लाया जाएगा थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट चाइल्ड डिजीजेस, अब यहाँ पे बात हो रही है आपके चाइल्ड डिजीजेस के बारे में, जैसे आपका AES था और JE, अक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम, ठीक है, और जापानीज एनसीफेलिटिस। तो इस तरीके के यहाँ पर इनको नाम दिए गए हैं। सबसे पहला आपका जो AES है दैट इज योर अक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम, और JE यानी कि जापान एंड जापानीज एनसीफेलिटिस, ठीक है, जिसे लीची डेथ भी बोलते थे। तो अभी आपका जो स्टेट है उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो दो स्टेट्स हैं ये आपके डेंसली पॉपुलेटेड हैं और लैक सफिशिएंसी रहती है आपकी रिसोर्सेज में, रोड्स में, मेडिकल फैसिलिटीज में। तो जो प्रॉब्लम्स है ये कंपाउंड करती हैं बायोमेडिकल एलिमेंट दैट आर यूनिक टू दीज रीजन्स, ठीक है, और मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर आपके बच्चों के अंदर हमें काफी हद तक देखने को मिलती है, कोई भी परेशानी आ जाती है तो यहाँ पर दो डिजीजेज है आपके, एक तो है अक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम और दूसरा है जापानीज एनसीफेलिटिस। तो ये जो है, ये जो आपका जापानीज वाला है, ठीक है, ये एक सब वेरिएंट है आपके AES का, यानी कि इसका सब वेरिएंट है आपका JE, ठीक है। इन दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर अक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम के बारे में बात करी जाए तो ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि कॉज करता है सेवरल डिफरेंट पैथोजेंस को, केमिकल और टॉक्सिन हो सकते हैं। उसके बाद जो आपका अक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम है, इसका जो आउटब्रेक है वो हमें नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिला था इंडिया के, और ये आपका सीधे सीधे लिंक कर रहा था बच्चों के, जो यहाँ पर लीची फ्रूट होता है ना, कोई कोई यहाँ पर आप लोग अगर खाली पेट लीची फ्रूट को खा लेते हो तो उससे क्या हो रहा था कि बच्चे जब ये खा रहे थे तो उनके अंदर इस तरीके की ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली थी। और ये जो आपका अनराइप फ्रूट है, ठीक है, ये कंटेन करता है टॉक्सिन्स को, जैसे कि आपके हाइपोग्लाइसिन, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका एक टॉक्सिन है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसिन A, और मिथाइलिन साइलोफोरीप्रोफीग्लाइसिन, ठीक है, मिथाइलिन साइलोप्रोफाइलग्लाइसिन, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपका मतलब मेरा जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसके लिए, ठीक है, बट वट एवर इट इज, ठीक है, आप लोग इसके लैंग्वेज से मतलब इसके जो वर्ड है उससे समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या होता था कि जब अगर आपने मान लो लार्ज क्वांटिटी में से खा लिया, जैसे लीची क्या है एक फ्रूट की तरह है, तो जब हमारे घर में फ्रूट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या है कि उसको एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो बच्चे यहाँ पे खाली पेट इनको खा रहे थे उनके अंदर हमें ये परेशानी देखने को मिली। तो जो ये आपका हाइपोग्लाइसिन A है ये नेचुरली अकर करता है, it occurs in your amino acid which is found in your unripe lychee। तो ये आपकी जो अनराइप लीची होती है उनके अंदर मिलता था, और इसकी वजह से क्या होता था कि सिवियर वॉमिटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती थी, जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो ये जो आपका MCPG है ये पॉइजनस कंपाउंड है जो कि लीची की सीड के अंदर मिलता है, और ये आपका सडन एकदम ब्लड शुगर जो है वो यहाँ पर आपका गिर जाता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग फील होती है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाती है जो कि आपको लेथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, कोमा की तरफ लेके जाता है, डेथ भी हो जाती है इसमें। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों रहा था। देखो यूपी और बिहार जो है आपके वो रैंक करते हैं आपके लोएस्ट इन नीति आयोग हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो यूपी की हालत जो थी वो यूपी की हालत आपकी 21वीं रैंक पर आई थी, और इससे आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि यूपी की हालत किस तरीके की होगी। तो यहाँ पर जो भी ऐसी कोई मुद्दे आते हैं तो ये आपकी काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि भाई जब देखो आपका हेल्थ सिस्टम इतना बेकार है तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो चीजें आपके देश में हो रही हैं, आपके प्रांत में हो रही हैं, वो यहाँ पर आपके कंसर्न का मुद्दा बन जाती हैं। तो इट इज इम्पेरेटिव कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस चीज पर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेकर आए, इंप्रूव करे हेल्थ केयर सर्विस को, ताकि यहाँ पर जो लोग इन रीजन्स में रह रहे हैं
वो यहाँ पर अफेक्ट ना हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेथ्स हैव बीन अंडर एज चिल्ड्रन, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी यहाँ पर डेथ हो रही थी। 15 साल के बच्चों तक को ये अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, 15 साल से नीचे तक के बच्चों को ये यहाँ पर अफेक्ट कर रहा था, और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशानी देखने को मिली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कुसुम मैन इरिगेशन इकोनॉमी के बारे में बात करी जा रही है। अब देखो कैबिनेट ने क्या है कि यहाँ पर अप्रूव कर दिया है आपका एक्सटेंशन ऑफ किसान ऊर्जा सुरक्षा ईवैम उत्तम महाभियान स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुसुम है, कुसुम का मतलब रहता है बेसिकली, जो कुसुम आपका वर्ड है, ठीक है, ये आपका पर्यायवाची रहता है किसके लिए, फ्ला के लिए, जो आपका फूल होता है उसको हम यहाँ पर कुसुम बोलते हैं। तो कुसुम जो है आपका एक तरीके की ये आपका एक किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम थी, जिसको यहाँ पर अप्रूवल दिया गया था कैबिनेट द्वारा। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या चीजें थी ये हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो ये जो स्कीम है आपकी, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले 10,000 मेगावाट का आपका डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रेन्यूएबल पावर प्लांट होगा, ठीक है, कंपोनेंट 1 है ये। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा करीब आपके 17.50 लाख स्टैंड लोन और सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप का कंपोनेंट बी है ये। सोलराइजेशन होगी 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स की, ठीक है। तो ये 3 चीजों की यहाँ पर आपकी स्थापना करी जाएगी। उसके बाद जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट सी है, ये यहाँ पर दे विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन पायलट मोड फॉर 1000 मेगावाट कैपेसिटी। तो 1000 मेगावाट की यहाँ कैपेसिटी रहेगी, 1 लाख ग्रिड कनेक्टेड होंगे आपके एग्रीकल्चर पंप से, रिस्पेक्टिवली वुड बी स्केल्ड अप आफ्टर अ पायलट रन एंड कंपोनेंट बी विल बी इम्प्लेटेड इन अ फुल फ्लेज मैनर। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट ए है, यानी कि जो आपके 10,000 मेगावाट के डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड जो होंगे वो कनेक्ट किए जाएंगे आपके रेन्यूएबल पावर प्लांट से। और आपका सी वाला होता है कि जो सोलराइजेशन होगा आपके 10 लाख ग्रिड का, उनको कनेक्ट किया जाएगा सोलर पावर प्लांट एग्रीकल्चर पंप के साथ, ठीक है, और उसका इस्तेमाल फिर यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद जो आपका कंपोनेंट बी है, यानी कि इंस्टॉलेशन होगी आपके करीब 17.50 लाख सैंडल लोन, ठीक है, सैंडल 1 सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स का, ठीक है, इसको यहाँ पर काफी अच्छे फुल फ्लेज मैनर के साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथनिंग इरिगेशन इकोनॉमी। अब यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों होंगी, देखो यहाँ पर आपकी स्कीम तो आ गई। अब स्कीम यहाँ पर क्यों आई है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला फायदा रहता है कि भैया यहाँ पर आपकी जो इरिगेशन इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि रिड्यूस करी जाएंगी इनइक्वालिटीज बिटवीन द स्टेट्स। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है आपका, राजस्थान है, दोनों यहाँ पर दे बोथ together account for about half of the 2 lakh solar pumps currently deployed in the country। तो अगर देखा जाए पूरी कंट्री के हिसाब से तो करीब आपका यहाँ पे हाफ ऑफ लाइक 2 लाख सोलर पंप्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड जो आपकी स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, जहां पर जो पेनिट्रेशन है आपका डीजल पंप का, वो इट इज अमंग द हाईएस्ट एंड दे हैव नॉट मैनेज्ड टू डिप्लॉय एनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सोलर पंप्स। तो यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की सोलर पंप्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और हेंस यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेंटर जो है आपका, सेंटर शुड इंसेंटिवाइज स्टेट्स थ्रू टारगेट लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड क्रिएट एवेन्यूज फॉर पीयर लर्निंग, ठीक है। उसके बाद देखो अगला फायदा क्या होना है यहाँ पर, देखिए एड्रेस किया जाएगा आपके इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटीज को। तो यहाँ पर जैसे बिहार में आपका 90% फार्मर्स हैं और ये आपके स्मॉल और मार्जिनल है, जिनको सिर्फ और सिर्फ 50% जो है गवर्नमेंट के सब्सिडीज मिलती हैं ऑन सोलर पंप्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड इन छत्तीसगढ़ करीब आपके 95% लोग हैं, ठीक है, जो बेनिफिशियरीज हैं, दे आर फ्रॉम योर सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप टू मैंडेट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो हेंस जो आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यहाँ पर शेयर करता है,
सॉरी छत्तीसगढ़ जो है आपका वो शेयर करता है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर योर कुसुम एंड शुड बी अप्रोप्रिएटेड फॉर फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड बिलोंगिंग टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। तो यहाँ पर यही चीज बोली जा रही है कि देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमें इंट्रा स्टेट इनइक्वलिटीज देखने को मिलती है, जैसे बिहार में 90% फार्मर्स हैं पर उनको यहाँ पर सिर्फ 50% यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडीज दी जाती हैं। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 95% बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर उनको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि सबको एक समान रख के हमें सबको बराबर की सुविधा देनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आपका ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। ये आपके आज के टॉपिक्स हैं, कल भी मैं आप लोगों के लिए और नए सारे टॉपिक्स लेकर आऊंगी, इनको आप लोग ढंग से देख लें और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना इफ यू आर न्यू, ठीक है, पुराने हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप नए हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें सो दैट अगर आपकी कोई भी वीडियो आती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास यहाँ पर पहुंच जाए। ऑलराइट, चलिए तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।